आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अगले महीने से ऑफिस में करनी होगी 12 घंटे की नौकरी, घटेगी सैलरी और बढ़ेगा पीएफ, मोदी सरकार बदलेगी नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने शुरू की है नई स्कीम, अब केंद्र सरकार घर खरीदने के लिए दे रही है पैसा, तुरंत खाते में आएगी राशि। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पीएम किसान संबंधी योजना जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, इस योजना को फिर से शुरू कर रही है सरकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकार ने लॉन्च किया है पोर्टल, अब सभी बाजारों का आप कर सकेंगे वर्चुअल टूल। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की कोई 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लगाई है डेबिट कार्ड पर फीस, नए नियम 15 जुलाई से होंगे लागू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड पर चार्ज लगा दिया है। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब वर्चुअल डेबिट कार्ड पर सालाना मेंटेनेंस और रीइंश्योरेंस जो चार्ज है वो वसूलेगा। वही पहले ये दोनों तरह के शुल्क यहाँ पर नहीं लगते थे। नया नियम 15 जुलाई 2022 से लागू हो रहा है। अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको ये दोनों तरह का शुल्क यहाँ पर देना होगा। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जाने वाला बैंक है, जिसे डाक विभाग संचालित यहाँ पर करता है। वह डाक विभाग संचालन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि ग्राहक अब वर्चुअल डेबिट कार्ड पर ग्राहकों को 25 रुपये मेंटेनेंस चार्ज और 25 रुपये इंश्योरेंस जो फीस है वो यहाँ पर देनी होगी। ये नया नियम 15 जुलाई 2022 से यहाँ पर लागू होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो खाने के तेल की कीमतों में गिरावट, सरकार ने कहा सही समय पर दखल से कम हुई कीमत, प्रमुख ब्रांडों ने दामों में 15 से 20 रुपये की है कटौती। फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने बुधवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दरों में नरमी और सरकार के समय पर दिए दखल से रिटेल मार्केट में खाने के तेल की जो कीमत है वो कम होने लगी है। वह सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने के शुरुआत से देश भर में मूंगफली का जो तेल है उसको छोड़कर जो पैक्ड खाने का तेल है उसको औसत रिटेल कीमतों में थोड़ी कमी आई है। ये कीमत यहाँ पर 150 से 190 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच यहाँ पर चल रही है। वही पांडे ने कहा है कि सरकार के समय पर हस्तक्षेप और ग्लोबली जो डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर खाने के तेल की कीमत में यहाँ पर रुझान बहुत यहाँ पर पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि न केवल खाने के तेल बल्कि खुदरा गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में भी यहाँ पर गिरावट आई है। कुछ इलाकों में ये भी अभी स्तर है। वही घरेलू कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो उपयोगी रहे हैं। वही फूड मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने यहाँ पर कहा है कि खाने के तेल के प्रमुख ब्रांडों ने यहाँ पर एमआरपी पर चरणबद्ध तरीके से दाम जो है वो कम किए हैं। दरअसल कई तेल कंपनियों ने यहाँ पर खाने के तेल की कंपनियों ने यहाँ पर एमआरपी में कटौती की है। डाली विनमार में शनिवार को अपने खाने के तेल की कीमतों में यहाँ पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती यहाँ पर की थी। इसके अलावा मदर डेयरी ने 15 रुपये दाम यहाँ पर कम किए थे। इसके अलावा अन्य कई कंपनियों ने यहाँ पर खाने के तेल की कीमतों में दाम यहाँ पर कम किए थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के 10 लाख ग्रामीणों को योगी सरकार का तोहफा, अब डिजिटल माध्यम से मिलेगा मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत यहाँ पर योगी सरकार जो है वो देने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके जो आवास है उनका यहाँ पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 23 जून को ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने वाले दस्तावेज यहाँ पर सौंपेंगे। यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेखा यानी जो गरौनी जो प्रमाण पत्र है वो सौंपेंगे। बता दें आपको कि ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिलना जो है उससे काफ़ी यहाँ पर राहत मिल सकेगी, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर ग्रामीणों को जो गरौनी प्रमाण पत्र है वो देने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। बता दें आपको कि ग्रामीणों को यहाँ पर गरौनी प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही उन्हें बैंकों से आसानी से जो लोन है वो प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी यहाँ पर गरौनी के दस्तावेज काम में यहाँ पर आ सकेंगे। साथ ही गाँवों में जमीन से जुड़े विवाद भी यहाँ पर कम होने की उम्मीद है। वह राज्य सरकार की जो स्वामित्व योजना उसके तहत 75 जनपदों के गरौनियों को यहाँ पर तैयार करने में बड़ी यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है। वही अभिलेखों को तैयार करने के लिए यहाँ पर कई गांवों को यहाँ पर इसमें चिन्हित किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है ई पोर्टल, सभी बाजारों का कर सकेंगे वर्चुअल टूर।
दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी यहाँ पर लोकल मार्केट्स को ग्लोबल करने का फैसला यहाँ पर कर दिया। इसलिए दिल्ली बाजार नाम से एक जो ई पोर्टल है उसे यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म, इस पर यहाँ पर 10,000 से अधिक यहाँ पर वेंडर्स जो है वो अपनी सर्विस यहाँ पर शुरू करेंगे। भाई दिल्ली बाजार पोर्टल की खासियत ये है कि इसके लिए यहाँ पर सभी लोकल बाज़ारों के जो दुकानदार है वो ग्लोबली भी अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर बेच सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने यहाँ पर दिल्ली बाजार पोर्टल लॉन्च करने के साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 6 महीनों के भीतर 1 लाख दुकानदारों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ पर बाजार की तुलना में बहुत ही कम कीमत पर सामान उपलब्ध होगा। वह दिल्ली बाजार पोर्टल के जरिए अब जो सभी यहाँ पर लोकल बाजारों को ग्लोबल करने का लक्ष्य है, ताकि यह बाजार दुनिया भर में अपनी अलग खास यहाँ पर पहचान बना सके। वह दिल्ली बाजार को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक एजेंसी को भी यहाँ पर नियुक्त किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान से योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, इस योजना को फिर से शुरू कर रही है सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे यानी 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाने के बाद अब 12वीं किस्त का इंतजार किसानों की ओर से किया जा रहा है। वे पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को एक कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर किया था, लेकिन 12वीं किस्त पहले ही यहाँ पर किसानों के लिए एक यहाँ पर जो 12वीं किस्त है उसके आने से पहले यहाँ पर किसानों के लिए एक और खुशखबरी आ गई। दरअसल ये खबर जो है वो केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृषि कर्ज माफी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पहले कार्यक्रम में इस योजना को अचानक यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया था। यही कारण रहा कि कुछ किसान इसका फायदा नहीं उठा सके थे। वे सरकार की तरफ से ऐसे किसानों के लिए योजना फिर से शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। वही योजना को यूपी सरकार की तरफ से सितंबर 2019 में बंद कर दिया गया था। दरअसल यूपी सरकार कर्ज माफी योजना को वापस लेने से जिन किसानों को फायदा नहीं मिल पाया था उनमें कुछ यहाँ पर हाईकोर्ट गए थे। इसके बाद सरकार उन्हें इस योजना का फायदा देने पर विचार यहाँ पर कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो डीमेट अकाउंट वाले लोगों के लिए काम की खबर। 30 जून तक करा ले अपने डीमेट अकाउंट की केवाईसी, नहीं तो फंस सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आपका भी डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 जून तक उसकी केवाईसी जो है वो आपको करानी होगी। अगर आप केवाईसी नहीं कराते तो आपका जो डीमेट अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर केस के अनुसार। अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट यहाँ पर करानी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो आपका जो डीमेट अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर या भी खरीदता है तो शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो सकेंगे। केवाईसी पूरा होने पर वेरीफाई होने के बाद ही ये काम पूरा हो सकेगा। दरअसल डीमेट अकाउंट में 6 जानकारियों के साथ केवाईसी कराना जरूरी है, लेकिन सभी डीमेट खाते जो अभी तक 6 केवाईसी मानदंडों के साथ अपडेटेड यहाँ पर नहीं किए गए हैं। वही 6 जो केवाईसी विशेषता अपडेट करनी जरूरी है, जिसमें यहाँ पर नाम, पता, पैन और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी और आय सीमा में यहाँ पर शामिल है। वही 1 जून 2021 से खोले गए नए डीमेट खातों के लिए ये सभी जो केवाईसी मापदंड है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जुलाई से ऑफिस में करनी होगी 12 घंटे की नौकरी, घटेगी सैलरी लेकिन बढ़ेगा पीएफ। मोदी सरकार बदलेगी नियम। मोदी सरकार 1 जुलाई से आपके ऑफिस के काम के घंटे बदल सकती है। नए महीने की शुरुआत से आपके ऑफिस के जो काम के घंटे हैं वो बढ़ सकते हैं। कर्मचारियों को ऑफिस में 8 से 9 घंटों की जगह 12 घंटा काम करना पड़ सकता है। दरअसल मोदी सरकार की योजना 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करने का है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक सूचना यहाँ पर नहीं आई है। वही 1 जुलाई से कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वे काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटा कर सकती है, लेकिन फिर 1 दिन की अधिक छुट्टी यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो कार्यकर्ता है ऑफिस के, उनको यहाँ पर मिलेगी। यानी 3 दिन तक कर्मचारियों को यहाँ पर हफ्ते में छुट्टी मिल सकेगी। नया नियम लागू होने के बाद कंपनियां कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर दे सकेगी। वह कर्मचारियों को 4 दिन के लिए प्रतिदिन 10 से 12 घंटा काम करना होगा। नया कानून है उसका मतलब यही होगा कि ओवर टाइम के अधिकतम यहाँ पर 50 घंटे, जो ओवर टाइम है उसको बढ़ाकर 125 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। वही नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% अधिक यहाँ पर होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुटी का पैसा भी पहले ज्यादा कटेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। पीएफ बढ़ने से टेक होम सैलरी, हाथ में आने वाली सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। वही जो लेबर कोड है इसमें यहाँ पर 4 लेबर कोड नियमों को लागू
यहाँ पर देश में निवेश मतलब इसे लागू होने से यहाँ पर देश में निवेश बढ़ेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वह नए लेबर कानून के तहत यहाँ पर देश के संविधान को अहम यहाँ पर इसका ये जो हिस्सा है, अभी तक यहाँ पर 23 राज्यों ने लेबर कोड के नियम के रूल्स है जो यहाँ पर बना दिए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने फिर बढ़ाई है ब्याज दरें। पिछले 6 दिनों में 2 बार बढ़ाई है एफडी की रेट। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की दरों को फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया है। पिछले 6 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की है। वह रिजर्व बैंक ने जब रेपो रेट बढ़ाया था तब यहाँ पर टर्म डिपॉजिट की दरों में बढ़ जो है वो देखी जा रही है। लगभग सभी बैंकों ने एफडी और आरडी की जो ब्याज दर है उसको बढ़ाई है। यह सिलसिला लगातार जारी। हालांकि लोन की ब्याज दरें बढ़ी है, ईएमआई पहले से यहाँ पर महंगी हो गई है, लेकिन लोगों को यहाँ पर एफडी और आरडी पर बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। वह आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरें है जो बढ़ाई है। वही बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधि की एफडी पर 5 बेसिस पॉइंट तक की ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा यहाँ पर की है। वही एफडी की जो नई दर है वो 22 जून यानी कल से यहाँ पर लागू हो गई है। वही आईसीआईसीआई बैंक ने जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके मुताबिक जो एफडी का जो रेट है वो 2.75% से लगाकर 5.755 तक पहुंच गया है। वही बैंक ने 185 दिन से लेकर 1 साल से कम की जो एफडी है यानी 1 साल से 2 साल की अवधि वाली एफडी जो है और इसके अलावा 1 साल से कम वाली जो एफडी दर है उसमें बढ़ोतरी की है। वह 185 दिन से लेकर 1 साल की कम की एफडी पर जो नई ब्याज दर है वो 4.65% हो गई, जो पहले 4.6% यहाँ पर हुआ करती थी। इसी तरह 1 साल से 2 साल की अवधि वाली जो एफडी ब्याज दर है पहले 5.35 थी, अब वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया। पहले यहाँ पर ये 5.30 थी, इसको 5.35% यहाँ पर कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो फिनटेक कंपनियों को झटका। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड की सुविधा के जरिए पैसे डालने पर लगाई है रोक। फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंक्रीमेंट्स यानी पीपीआई जैसे वॉलेट और प्रीपेड कार्ड पर एक स्पष्टीकरण यहाँ पर जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नॉन बैंक संस्थान इन यहाँ पर स्टेटमेंट्स में यहाँ पर क्रेडिट लाइन लोड यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी कोई भी यहाँ पर जो वॉलेट है वो प्रोवाइडर यूजर्स को यहाँ पर क्रेडिट लाइन प्रदान करके बाद में भुगतान करने का विकल्प दे रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय बैंक ने दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं। वही आरबीआई ने कहा है कि उसका दिशा निर्देश पीपीआई को कैश बैंक और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा यहाँ पर अन्य पेमेंट्स इंक्रीमेंट्स में रुपए लोड करने की अनुमति यहाँ पर देते हैं। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग सेक्टर के जो पीपीआई जारी करने वालों से कहा है कि वे यहाँ पर अपने वॉलेट और कार्ड में पैसा क्रेडिट या फिर पूर्व निर्धारित उधारी सीमा के जरिए न डाले। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्र सरकार घर खरीदने वालों को दे रही है पैसा, तुरंत खाते में आएगी राशि। केंद्र सरकार घर खरीदने वालों को आर्थिक सहायता यहाँ पर दे रही। दरअसल सरकार एक स्कीम चला रही जिसका फायदा देश के ग्रामीण लोगों को होगा। दरअसल मोदी सरकार देश के कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सीधा जो पैसा है वो खाते में ट्रांसफर कर रही है। दरअसल इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को जो घर है खरीदने वालों को यहाँ पर सरकार जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा देती है। इसका मतलब यह है कि घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। दरअसल ये जो योजना है इसमें जो फायदा मिलेगा उसमें यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर इस स्कीम का फायदा ले सकेंगे, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके अलावा महिलाएं किसी भी जाति या फिर धर्म की हो उनको इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। वही इनमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर आधार कार्ड, आवेदक की पहचान पत्र और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदक का बैंक खाता। बता दें आपका बैंक और आधार से लिंक यहाँ पर होना चाहिए, बैंक खाता नंबर भी इसमें चाहिए। वही किन किन लोगों को कितना फायदा मिलेगा तो आपको बता दें कि 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को ईवीएस जो ईवीएस सेक्शन है उसको 6.5% सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को यहाँ पर LIG 6.5% सब्सिडी यहाँ पर इसमें मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अब बिना फोन नंबर और ईमेल के भी रीसेट कर सकते हैं जीमेल पासवर्ड, नहीं होगी परेशानी। जीमेल आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए ज़रूरी ऐप है। वह जीमेल खासतौर पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ज़रूरत की तरह यहाँ पर है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए हर किसी को यहाँ पर जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जीमेल के बिना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाए जा सकते। लेकिन सोचिए अगर आपका जो पासवर्ड है वही आप भूल जाए तो ऐसा होना आम बात है। हम किसी भी अकाउंट के अगर पासवर्ड भूल जाते तो आज की टेक्नोलॉजी के दौर में 4 चीज़ें अकाउंट बनाने की होती है। और पासवर्ड इसलिए भी सभी जो पासवर्ड है वो याद रखना एक मुश्किल काम है। अगर आप भी कभी जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको
उस फ़ोन यहाँ पर ईमेल से आप रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी वही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ईमेल जीमेल जो अकाउंट है उसे बिना पासवर्ड के यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। कैसे, तो बता दें आपको कि अकाउंट रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल रिकवरी पेज पर जाना होगा। उसके लिए आपको क्लिक करना होगा, वहाँ जाकर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल अकाउंट एडिट करना होगा। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। उसके बाद स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, गेट वेरिफिकेशन मेल ऑन रिकवरी, इसके अलावा ट्राई वो अगेन साइन इन। इसके अलावा आपको ट्राई अनदर वे का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट पर नोटिफिकेशन आएगा, उसे येस का ऑप्शन चुनना होगा। अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है तो आपको सेंड पर क्लिक यहाँ पर करना होगा, नहीं तो आपको ट्राई वे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जहाँ जाने के बाद 72 घंटे में आपको जो पासवर्ड है उसे दोबारा सेट करने के लिए लिंक मिलेगा। इस लिंक की मदद से आप अपना जो पासवर्ड है उसे यहाँ पर चेंज कर देंगे। इसके लिए आपको जरूरी बात बता दें कि गूगल ये जानने के लिए आपके अकाउंट है या नहीं, 3 दिन का समय आपसे लेता है। ये तरीका तभी काम आएगा जब आपने किसी दूसरे डिवाइस से उसी जीमेल आईडी से लॉगिन यहाँ पर किया हो।